एनर्जी का एंट्रोपी के साथ रिलेशन होने से और फर्दर इसका डिस्कशन एंट्रोपी में होने से पहले हम क्या करेंगे, इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे। ओके, जो कि हमारा एनर्जी है ये स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स पे डिपेंड है और ये एनर्जी, इस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किसी सब सिस्टम में। ओके, बिकॉज सब सिस्टम हमने कैसा कंसीडर किया हुआ है, दैट इज दिस इज सब सिस्टम, और इस सब सिस्टम में हमने क्या कंसीडर किया, दैट इज देयर आर नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ओके, और इस माइक्रो स्टेट में हमने यहाँ कंसीडर किया था एक एनर्जी रेंज डेल्टा ई, और इस एनर्जी डेल्टा ई में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, दैट आर डिनोटेड बाय दिस फंक्शन। ओके, सो ओवरऑल हमने क्या करना है अब, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था डेंसिटी के ऊपर डिपेंड ना होके मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड ना होके अब क्या है, एनर्जी पे डिपेंडेंट है। तो एनर्जी पे डिपेंडेंट है, एनर्जी से फर्दर हमने एंट्रोपी पे जाना है। तो एंट्रोपी में जाने से पहले ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी क्वांटम स्टेट में जहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैं, तो वो एनर्जी स्टेट कैसा होगा। ओके, उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ओके, तो ओवरऑल हमारी यहाँ पे टॉक किस पे रहेगी, दैट इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या कह सकते हैं साथ में, प्रोबेबिलिटी भी, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इस प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे W ऑफ E से। ओके, बिकॉज स्मॉल w E जो है हमारा क्या है, दैट इज आवर स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स, बट कैपिटल W इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानना है एनर्जी का। ओके, और अगर हमें इसको यहाँ प्लॉट करूं, जैसे कोई मेरा एनर्जी का फंक्शन है और मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी जाननी है। ओके, और मैंने एनर्जी रेंज ले लिया कोई, ओके, और उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा पीक इस तरह से होगा। ओके, और ये आपका जो रेंज है यहाँ पे एकदम से मैक्सिमम जो आ रहा है आपका, इस रेंज पे जो मैक्सिमम आ रहा है, इस टोटल ये जो स्प्रेड है ये आपका डेल्टा ई है, एंड दैट इज कॉल्ड विड्थ। ओके, विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रा। तो इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कई बार क्या नाम दे देते हैं, दैट इज ब्रॉडनिंग ऑफ द एनर्जी, ब्रॉडनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रा, या फिर स्पेक्ट्रम ब्रॉडनिंग। ओके, तो let us write this number, that is quantum states, number of quantum states. Okay, so number of quantum state or change in change. Okay, delta lambda is equals to change in energy range okay, number of quantum states with change in energy range. So यहाँ पे अगर इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो एरिया अंडर कर्व जो होगा दैट इज W ऑफ E DE दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी यही कहती है। ओके, और सो द एरिया अंडर दिस कर्व दैट इज W इज इक्वल टू W ऑफ E इज यूनिटी। ओके, यूनिटी। सो एवरेजिंग ऑफ दिस क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू 1, DE डेल्टा E इज इक्वल टू 1। अब ये E एवरेज क्या है, क्योंकि अगर इस E को अगर हम देखें
तो यहाँ पे इसका मैक्सिमा यहाँ जैसे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कहाँ रहने की कोशिश करेंगे, यहाँ। ओके, तो ये इसका एवरेज है, दैट इज ई एवरेज। फाइन। सो ये आपका रिलेशन है जिसको फर्दर हमने आगे लिखना है किसकी फॉर्म में, W ऑफ E की फॉर्म में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन W ऑफ E। सो लेट अस राइट W ऑफ E is equals to D by DE E W ऑफ E। सो यहाँ पे अगेन अगर हम देखें तो हमारा जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज दिस फंक्शन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ फंक्शन that depend on number of quantum states and for the statistical matrix. So if I write this further, delta E is equals to d by dE W of E and delta E, this equation 1 इसको दे दीजिए 2 3 point. So further, because from here that is unity, तो unity यहाँ पे क्या हो जाएगा, that is 1 is equal to d over dE WE small w delta. So further अगर हम इसको देखें, that is W E delta E and with this function d over dE gamma lambda E is equals to 1, और इज टू बिकॉज एवरेजिंग है एनर्जी का, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं W ऑफ E एन इनवर्स। सो ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये फर्दर हमने एंट्रोपी में यूज करना है, इसीलिए हम इसको निकाल रहे हैं। तो डेल्टा E फाइनली इसको लास्ट में हम कह सकते हैं कि ये हमारा ब्रॉडनिंग पैरामीटर है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पीक्स में अगर हम देखें तो इस एनर्जी रेंज में, डेल्टा ई एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ जो भी क्वांटम स्टेट्स हैं दैट आर डिनोटेड बाय दिस चेंज इन लैम्डा। ओके, सो ये चेंज इन लैम्डा जो है इसको क्या कहा गया है, दैट इज डिग्री ऑफ ब्रॉडनिंग, डिग्री ऑफ ब्रॉडनिंग। ओके, तो ये ब्रॉडनिंग पैरामीटर हुआ एक तरह से। एनर्जी में हमने देखा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एनर्जी है उसको किस तरह से लिखा जाना है, दैट इज W ऑफ E इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्दर हम देखेंगे इसमें कि एनर्जी को किस तरह से डिपेंडेंट रहने वाला है ये एंट्रोपी के साथ। ओके, सो S इज डिनोटेड बाय एंट्रोपी एंड एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी ओनली। तो ये एनर्जी के साथ किस तरह से डिपेंडेंट है, क्योंकि एनर्जी जो है आपका ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आ रहा है। ओके, और एंट्रोपी को क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से किस तरह से लिखा जाना है, ओके, और क्लासिकली किस तरह से लिखा जाना है एंट्रोपी को। ओके, और क्या क्लासिकल और क्वांटम में कुछ ऐसा कनेक्शन है कि ये क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ देता है। ओके, मीन्स क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को एक पैरामीटर होगा जो क्या करेगा, इन दोनों को कनेक्ट करेगा एक दूसरे के साथ। तो वो पैरामीटर क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।